बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, 9 मई के बाद इमरान खान के खिलाफ बेतहाशा प्लान तैयार किए गए। इमरान खान को 9 मई से पहले भी कत्ल करने की मनसूबाबंदियाँ की गई, उसके बाद भी की जा रही हैं। और फिर आपने देखा कि जनरल आसिम मुनीर, DGI-SI, DGI-SPR, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और फिर ISPR के प्रेस रिलीजेस जो हैं वो भी सामने आए कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो दहशतगर्द हैं। रियासत ने जनाब इसके नाम पर कांटा लगा दिया है, लेकिन आज वही रियासत जो है वो इमरान खान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। और इमरान खान ने साबित कर दिया है कि वो सदी का और पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है और उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स जनाब हुई हैं और तकरीबन आज पूरा दिन जो है वो खुशखबरियों का था। आज बहुत अच्छा दिन गुजरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। कुछ अच्छी खबरें हैं और सबसे पहली खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि GHQ ने आज इमरान खान के हक में अपना फैसला सुना दिया है। ये किस तरह से GHQ ने पहली बार इमरान खान के हक में अपना फैसला सुनाया, होने क्या जा रहा है और बैक डोर्स के ऊपर इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GHQ के दरमियान क्या ऐसा मामला हुआ कि अचानक से गेम जो है वो अक्सर तब्दील होती है। और फिर ये जो फैसला है, ये फैसला किस हवाले से, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब कप्तान ने अपने तमाम कातिलों को माफ़ भी कर दिया है, इसकी क्या वजह है। और चाइना की जनाब इस सारी खेल के अंदर दबंग एंट्री होने जा रही है। अब ये खेल मजीद बिगड़ेगा या खेल मजीद जनाब सूरत हाल इसकी मजीद तब्दील होती चली जाएगी। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि चाइना इस हवाले से अपना क्या अहम किरदार अदा करने जा रहा है और कौन सी शख्सियत जो है उस चाइना जाने को तैयार है, इस पर बात करनी है। और जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, उस ऐलान पर भी बात कर लेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, काम सारी चीज़ें जो हैं वो प्लान के मुताबिक हो रही थी। 9 अप्रैल की रात को भी सारा प्लान था और प्लान के मुताबिक ही इमरान खान को गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से इक़्तिदार से निकाल कर बाहर फेंका गया। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक लाइन बोली थी कि कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया जिसने मेरे खिलाफ साजिश ना की हो। इस जुमले ने पूरे पाकिस्तानी कौम को बेदार कर दिया। पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पर ऊपर निकली और फिर वो कुछ हुआ जो प्लान का हिस्सा न था। और उसके बाद इमरान खान पाकिस्तान के बल्कि इस सदी के सबसे बड़े और मकबूल तरीन लीडर बनकर सामने आए और पाकिस्तानी कौम ने उनको कंधों पर उठा लिया और इमरान खान साहब ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत का जो है वो चलना नामुमकिन कर दिया। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की आवाम कहाँ पर खड़ी हुई है, सारी सूरत हाल आपके सामने। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई, यहां तक कि अपने लोगों ने, अपने मुहाफिजों ने इमरान खान पर गोलियां चला दी। इमरान खान के हेलीकॉप्टर को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की गई। बहुत सारी साजिशें जो है आपके सामने है। 25 मई हुआ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरनों पर जो कातिलाना हमले अब इसको कहेंगे, जो अवाम के ऊपर इन्होंने जो बम चल गिराए। और फिर जो है वो 3 नवंबर को इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई और 9 मई जो है वो होता है और 9 मई को जो साजिशें हुई वो भी जनाब आपके सामने है कि जो सारा मामला जो है वो हुआ। लेकिन जनाब गिलगित बल्तिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में फार्मूला जो है वो तय पा चुका है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है और क़यादत ने गिलगित बल्तिस्तान के अहदेदारान को इस फैसले से भी आगाह कर दिया है। और पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में डिप्टी स्पीकर का अहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा और पीपल्स पार्टी के रुकन सादिया दानिश डिप्टी स्पीकर की उम्मीदवार होंगी और दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी को एक वजारत मिलने का इम्कान है। और वज़ीर आला के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने हाजी गुलबर की हिमायत की थी और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है। और ये सारी चीज़ें आपके सामने है कि हाजी गुलबर खान जो है उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और ये फॉरवर्ड ब्लॉक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जिसने इमरान खान की पीठ पर छुरा खोंपा और ताकतवरों के कहने के ऊपर इन्होंने अपने ज़मीर की बोलियां लगा दी। अब ये सारी चीज़ें जनाब आपके सामने हैं और फिर अब प्लान बहुत सारी चीज़ें। अब शहबाज शरीफ साहब ने एक खिताब किया, उन्होंने कहा कि हुकूमत की मुद्दत पूरी होने से पहले हम चले जाएंगे। मुद्दत पूरी होने से पहले यानी कि असम्बलियाँ तलील करने का जनाब शहबाज शरीफ जो है वो इशारा दे रहे हैं कि 90 दिनों के अंदर फिर इलेक्शन कमीशन जो अपना फैसला सुनाए ताकि 90 दिनों में इलेक्शन हों। और रवां साल के बजट में 1 लाख लैपटॉप के लिए रकम मुख्तस कर दी और ये तलबा पर एहसान नहीं किया, उनकी मेहनत का सिला है और हम जनाब अपनी मुद्दत पूरी होने पर घर चले जाएंगे, पहले ही घर चले जाएंगे। IMF मुआहदे की वजह से डॉलर का रेट नीचे आ गया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान
की होनहार बच्चियों से मिलकर खुशी हुई। ख्वाजा आसिफ से मेरी रिकाबत गवर्नमेंट कॉलेज के दौर तालिब इल्म से है और वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत तालिबात को लैपटॉप की फ्राहमी और उनकी काबिलियत का इतराफ़ है। ये कोई एहसान जो है वो मैं नहीं कर रहा। जनाब उन्होंने ये जो इशारत में बात कर दी कि जनाब असम्बलियाँ जो है वो तहलील की जा सकती हैं। लेकिन मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ वो बेसिकली खबर क्या है, जनरल आसिफ मुनीर ने क्या बड़ा ऐलान किया है और क्या होने जा रहा है। देखिए नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत जाएगी और फिर निगरान हुकूमत के ऊपर भी बातें हो रही हैं कि कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म। इस पर PDM ने भी सारे जोड़ लिए हैं और PDM नहीं चाहती कि कोई टेक्नोक्रेट या मैशतदान जो है वो वज़ीर आज़म लगाया जाए। PDM ये चाहती है कि जनाब वो किसी सियासतदान को ही निगरान वज़ीर आज़म लगा दें ताकि उनके हाथ में कोई ना कोई गेम रहे, क्योंकि ताकतवर जो हैं उनके दरमियान और PDM के दरमियान इस वक्त फड्डा पड़ चुका है, फड्डे पड़े हुए हैं, लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं और एक सफा जो है वो फट गया है। मैं बेतहाशा अपनी खबरों में व्लॉग्स के अंदर आपको खबरें दे चुका हूं। अपने पिछले 2 व्लॉग्स में ये बात की मैंने और आपको बहुत अंदर की खबर दी कि जनाब इस वक्त सफा जो है फटा हुआ है और इमरान खान जो है वो इस वक्त बहुत ताकतवर बन चुके हैं। तो जनाब निगरान वज़ीर आज़म के नाम के ऊपर भी इस वक्त लड़ाइयाँ चल रही हैं और जो है वो राब्ता लाइन कटी हुई है। लोगों ने जो PDM के लोग हैं या PDM के रहनुमा हैं उन्होंने ये पूरा प्लान तैयार कर लिया कि जनाब हम जो है अपनी मर्जी से किसी को मैशतदान जो है वो निगरान वज़ीर आज़म लगाएंगे। अब एक बड़ा नाम जो है वो सामने आया है, ताकतवरों ने ये नाम दे दिया है और ये नाम मैं आपको अपने जो एक हफ्ते पहले आपको अपने व्लॉग में बताया था कि रज़ा बाकिर का नाम जो है वो सर फहरिस्त है, वो हॉट फेवरेट नाम है और ये इस्लामाबाद में और रावलपिंडी के अंदर भी एक बहुत बड़ा नाम जो है वो गूंज रहा है। और आज ही जनाब रऊफ क्लासरा ने भी खबर दे दी है, उन्होंने कहा कि एक बड़ा बैंकर जो है उसको जो है वो जनाब निगरान वज़ीर आज़म लगाया जाएगा, जो लंदन में IMF के साथ डीलें भी करता रहा और उनसे मुज़ाकरात भी किए, बैंकर भी हैं रज़ा बाकिर साहब। तो मैशतदान जो है उनको लगाया जा रहा है ताकि अगर इलेक्शंस को डिले भी करना पड़े, जो कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पाकिस्तान में इलेक्शन डिले हो जाएँ, तो इलेक्शंस को डिले करना भी पड़े तो टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो हालात को संभाल लें, वो IMF के साथ बात कर लें और IMF के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर होते हैं ऑलरेडी, तो क्योंकि टेक्नोक्रेट्स हैं, गैर मैशतदान है, तो इनके IMF के साथ जो है वो मामला बेहतर रहते हैं। तो ये इस प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है कि रज़ा बाकिर साहब जो है उनका नाम हॉट फेवरेट है और हफीज़ शेख का नाम जो है वो भी गर्दिश कर रहा है। अब जनाब आ जाए कि चाइना ने सारी गेम के अंदर अपनी दबंग एंट्री जो है वो दी है और ये दबंग एंट्री किस तरह से आई है, कौन जो है वो चाइना का दौरा करने जा रहा है, ये इस वक्त जनाब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें जनाब इस वक्त PDM के अंदर और के अंदर भी धड़ाने पड़ चुकी हैं। आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म लगाना चाहते हैं। दुबई प्लान के मुताबिक शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पसंद नहीं कर रहे कि हम आपको वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे, आपकी बारी पूरी हो चुकी है। और फिर नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और उसके लिए दुहाइयाँ की जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आप नवाज शरीफ को आने दें, पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। आप जनाब वो रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं, दायरा एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही बंदे से रिक्वेस्ट की जा सकती है, वो है जनाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो ताकतवर शख्सियत है, तो उनके आगे गिड़गिड़ाया जा रहा है और उनके आगे जनाब रोया जा रहा है कि आप ही हैं जो नवाज शरीफ को जो है वज़ीर आज़म लगा सकते हैं। लेकिन ये मामला होता हुआ नजर नहीं आ रहा, नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ रहे, तो इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नून लीग अपनी लाइन लेना शुरू हो चुकी है, चाहे ख्वाजा आसिफ हो, चाहे वो जनाब राना सनाउल्लाह हो और चाहे वो जावेद लतीफ़ हों। ये सारे एक बात कर रहे हैं कि दारों के अंदर अभी भी इमरान खान की सहूलत कारी की जा रही है। अब ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियों के ऊपर जो है वो आर्मी चीफ को ब्लैकमेल करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो दबाव इस्टेब्लिशमेंट इनका नहीं ले रही। अब ये मामला क्या है आपके सामने मैं रख देता हूँ कि चाइना ने एक दबंग एंट्री दी है और आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और वो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं कि उनको किसी न किसी तरीके से जो है वो उनकी नाअहली खत्म कराई जाए और फिर इनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लगाया जाए। लंदन प्लान आपके सामने आया कि आर्मी चीफ साहब जो हैं उनको बनाने से पहले जनरल आसिफ अली साहब से कुछ डीलें की गई कि आप हमें जो है वो हमारी नाअहली खत्म करवाएंगे, आप हमें वज़ीर आज़म लगाएंगे। ये सारा मामला था, ये लंदन प्लान का हिस्सा था, लेकिन वो प्लान जो है वो कामयाब नहीं हो पाया और फिर आपने देखा कि दुबई के अंदर बैठ कर साजिशें होती रहीं जिसमें आसिफ जरदारी साहब, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ बैठ कर वहाँ पर मुलाकातें करते रहे। दुबई प्लान जो है वो डिस्कस होना शुरू हुआ और वो नाकाम होता है तो फिर नवाज शरीफ जो है वो सीधा चले जाते हैं सऊदी अरब के अंदर। तो सऊदी अरब जो है वहाँ पर बैठकर ये कुछ लॉबिंग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी इनको हासिल नहीं हो रही। तो आसमा शराजी साहिबा जो है उन्होंने एक खबर ब्रेक की है, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ बरतानिया जाने से पहले चीन का दौरा जनाब कर सकते हैं और ये दौरा किस हैसियत के अंदर होगा, सरकारी विजिट होगा, बिजनेस विजिट होगा या जो है वो गैर सरकारी विजिट ये किया जाएगा। ये तीन बहुत अहम सवाल हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ट्रैप किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट को कि नवाज शरीफ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को बताना ये चाहते हैं कि जनाब मेरे ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, दुबई में भी मेरी
जो है वो मुलाकातें हुई, मेरे जनाब सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, मेरे चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, तो लिहाजा आप मुझे वज़ीर आज़म लगाएं और आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएं। ये जनाब नवाज शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एहसन इकबाल का जो बयान था उसने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी चलाई, उसने इस्टेब्लिशमेंट को जो है उसको भी इस्टेब्लिशमेंट को होश है कि जनाब ये कर क्या रहे हैं। ये इन्होंने ब्लंडर मारा एहसन इकबाल ने चाइना जाकर, वहां पर उन्होंने बयान दे दिया कि देखें जी चाइना जो है वो तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा था कि आप इमरान खान को वज़ीर आज़म ना लगाएं, उससे पाकिस्तान जो है हमारा सी पैक तबाह हो जाएगा। तो उसके फौरी बाद चाइना के जो कॉन्फ्रेंस जनरल हैं वो सामने आते हैं, उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, हमने कोई किसी इस्टेब्लिशमेंट को ये बात नहीं की, चाइना किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करता किसी मुल्क के अंदर, तो लिहाजा हम सियासी इस्तेकाम चाहते हैं। और इमरान खान के दौर में सी पैक के अंदर इस्तेकाम पाया गया था और इमरान खान के दौर में सी पैक बेहतर काम कर रहा था। ये मुंह तोड़ जवाब दिया गया चीनी कौंसिल जनरल की जानिब से और इस्टेब्लिशमेंट को भी कहा गया कि जनाब आप अपने सियासतदानों को समझाएं, आप जो ये ब्लंडर कर रहे हैं इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। और फिर एहसन इकबाल साहब ने इस बयान की जनाब माफी भी मांगी थी। तो ये जो है वो सारा मामला है कि ये तो सरकारी दौरा तो हो नहीं सकता कि नवाज शरीफ जो है वो सरकारी दौरे के ऊपर जाए, लेकिन ये हो सकता है कि हाइप क्रिएट की जा रही है कि इमेज रिबिल्डिंग जो है वो की जाए, ताकि इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया जाए कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं, ताकि बेशक ये दौरा हो या ना हो लेकिन इमेज रिबिल्डिंग जो है वो यहाँ पर जरूर की जा रही है। तो ये इस सारा मामला है। और फिर जनाब निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी जो है वो नाम सामने आए हैं रद्दा बाक़िर साहब के। अब जनाब GHQ ने अपना फैसला सुनाया है इमरान खान साहब के हक़ के अंदर और कप्तान ने भी अपने तमाम कातिलों को जो है वो माफ़ कर दिया है। इस तरह माजरा क्या है आपके सामने मैं ये खबर भी रख देता हूँ कि देखें पहले ये प्लान था कि इमरान खान साहब जो है उनको माइनस करना है, इमरान खान को गिरफ्तार करना है और इमरान खान जो बल्ले का निशाना बैलेट पेपर से उसको भी निकालना है ताकि हर तरह से इमरान खान का सफाया कर दिया जाए। लेकिन आपने देखा कि IMF जो है वो बहुत पहले जनाब जो है वो इमरान खान से मिलने जाता है जब IMF की डील चल रही थी, तो उसने बड़ा ग्रीन सिग्नल दिया, उसने जनाब बड़ा दो टोक पैगाम दिया कि इमरान खान के बगैर आप कुछ नहीं है, अगर आपने किस्त भी लेनी है तो IMF का वफद जाकर इमरान खान से मिलेगा और अगर इमरान खान जो है वो जनाब IMF को ग्रीन सिग्नल देंगे तो ही IMF आपके साथ मुज़ाकरात करेगा, अदरवाइज ये मामला ऐसा नहीं होगा। तो इमरान खान साहब ने ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज था। और फिर IMF के अलावा यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो, चाहे आप मुत्तहदा अरब अमारात की बात करें, आप सऊदी अरब की बात कर लें, चाइना की, रशिया की, सारे के सारे पाकिस्तान को एक ही पैगाम दे रहे हैं कि जनाब आप यहाँ से दौड़ से आप हमेशा मांगने आते हैं, पैसे लेने आते हैं, अपने मुल्क के अंदर आप सियासी इस्तेकाम पैदा करें और वो कर रहे हैं जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है। ये जनाब इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना पैगाम दे रही है। तो एक जानिब तो ये प्रेशर है कि पाकिस्तान जो है वो उसकी इतनी इकोनॉमिकल सिचुएशन बेहतर नहीं है कि हम इंटरनेशनल प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें, तो इमरान खान को निकालना नामुमकिन हो चुका है और PDM इकट्ठे इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो इमरान खान का ये मुकाबला भी नहीं कर सकते, ना इन्होंने इकट्ठे इलेक्शन लड़ना है, ना ये इमरान खान का मुकाबला कर सकते हैं। तो ताकतवरों ने जनाब इस वक्त अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, इमरान खान अगले वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर आते हुए सामने आ रहे हैं और GHQ के अंदर ये बातें डिस्कस होना शुरू हो चुकी हैं कि PTI को इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए और इमरान खान का ये पहला मुतालबा जो है वो भी तस्लीम कर लिया गया है कि अब इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन के अंदर भी होंगे और PTI का निशान भी इलेक्शन के अंदर जनाब होगा, बड़े का निशान होगा। और अनवर लोधी साहब, नईम लोधी साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, उन्होंने भी कहा है कि ताल्लुकात खराब थे लेकिन ताल्लुकात खराब नहीं हैं और यही खबर जो है वो जनाब बाकी सहाफ़ी जो हैं वो भी ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, आप भी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।